एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शेयर थिंग्स विद प्रियंका। कैसे आप सब गाइस? जैसे कि आप सभी को पता है, हम लोग अभी मुंबई से निकले हुए हैं गणपतिपुळे जाने के लिए और ऑन द वे हमें बहुत ही अच्छे अच्छे लोकेशन मिल रहे हैं। तो उनमें से ये लोकेशन जो है ये बहुत ही सीनिक था, वाटरफॉल जिसका नाम है सवत्सदा वाटरफॉल। और ये वाटरफॉल बहुत ही खूबसूरत है गाइस, आप देख सकते हो। आप अगर इस रोड से जब भी ट्रैवल करोगे और ये वाटरफॉल अगर आपको दिखेगा तो आप बिना रुके आगे जा ही नहीं पाओगे, क्योंकि ये वाटरफॉल रुका ही देता है, इतना ज़्यादा सीनिक व्यू है। और ये वाटरफॉल आपको जुलाई से अक्टूबर के बीच में ही देखने मिलेगा, क्योंकि तब बारिश का पानी होता है। सो गाइस, सवत्सदा जो वाटरफॉल है ना, इसका जो नाम है सवत्सदा क्यों है, थोड़ा मुझे नॉलेज है, मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ इस वीडियो में। इतना सुंदर दृश्य दिखने मिल रहा है। वाओ, व्हाट अ सीनिक, व्हाट अ नेचर ब्यूटी। आइए जानते हैं सवत्सदा वाटरफॉल का नाम सवत्सदा क्यों है। तो कोंकण के एक सदाबहार जंगल के एक महान राजा थे, उनकी 3 पत्नियां थी, यानी 3 रानियां थी, और वो एक दूसरे की सौतन थी। मराठी में सौतन को सवत कहा जाता है। और वो तीनों भी आपस में बहुत अच्छे से रहती थी, राजा को राज्य बनाए रखने में काफी मदद करती थी। तीनों रानियां बहुत सुंदर थी देखने में, और उनमें से एक रानी बहुत ज्यादा सुंदर तो थी ही और दयालु भी थी। इस वजह से राजा उससे थोड़ा ज्यादा पसंद करते थे, और इस वजह से बाकी जो 2 रानियां हैं वो उस रानी से थोड़ा ज्यादा जेलस फील करती थी। एक बार तीनों रानियां तालाब पर नहाने जाती है, और ये वही तालाब है जो इस वाटरफॉल का सोर्स है। और इस बीच होता यूं है कि 2 जो रानियां होती है ये सोच लेती है कि सुंदर वाली रानी को हम इस तालाब से ढकेल देंगे, और उन लोग उसे ढकेल भी देते। अब बचती है 2 रानियां, उसमें से एक रानी सोचती है कि मैं दूसरे वाली रानी को भी यहाँ से ढकेल दूंगी, तो ये सारे राज्य की रानी सिर्फ मैं अकेले बचूंगी। पर गाइस, सुंदर वाली रानी को इन पे थोड़ा शक होता है, और वो इस कहानी में ट्विस्ट इस तरीके से होता है कि इस तालाब में आने के बाद पहले से ही अपने बाल एक साथ दोनों रानियों के साथ में बांध लेती है, और जब वो इस सुंदर वाली रानी को ढकेल देते हैं तो साथ में सभी रानियां इस वाटरफॉल में गिर जाते हैं। तो ऐसी है ये छोटी सी सवत्सदा वाटरफॉल की स्टोरी। सुंदर सा वाटरफॉल देखने के बाद हम अपनी जर्नी की ओर बढ़ जाते हैं और एक छोटा सा लंच ब्रेक लेते हैं, जो कि संगमेश्वर के पास पड़ता है। यहाँ पे हम आए हैं स्वाद होटल में, और यहाँ का जो एम्बियंस था हमें बहुत अच्छा लगा, और यहाँ पे खाने की क्वालिटी भी हमें बहुत अच्छी लगी, और हमने बहुत ही सिंपल सा खाना यहाँ पे ऑर्डर किया था। स्पेशली इस अगर होटल में आप जाते हो तो सोल कड़ी यहाँ की आप जरूर ट्राई कीजिए, बहुत ही यमी थी। और यहाँ पे रेट्स भी बहुत ज्यादा हाई नहीं थे, बहुत ही एफोर्डेबल रेट में आपको यहाँ पे लंच मिल जाएगा, और बहुत ही अच्छे क्वालिटी का। सो हम लोग ने यहाँ पे लंच किया और अपने आगे की जर्नी को स्टार्ट किया फिर से। गाइस, हम लोग हमारे डेस्टिनेशन के काफ़ी करीब पहुंच चुके हैं। सुबह 6 बजे हम लोग थाने से निकले थे, और 3:30-4 बजे हम लोग पहुंचे हैं गणपतिपुळे। थाने से गणपतिपुळे का जो व्यू था ना, वो काफ़ी मैग्निफिसेंट था, इसलिए हमने बहुत ही इंजॉय करके इस डिस्टेंस को कवर किया।
जैसे ही हम गणपतिपुले पहुंचते हैं तो आपको मंदिर जाने के लिए एक गेट दिखेगा और उस गेट में आपको ग्राम पंचायत के लिए पैसा पे करना है, जो कि पर पर्सन 5 रुपीज़ है और चिल्ड्रंस के लिए 3 रुपीज़ है। तो हमने टोटल 4 लोगों के 20 रुपये पे किया और यहाँ से ही आपको एमटीडीसी का भी रास्ता मिलता है। तो यहाँ से आपको एमटीडीसी और गणपति टेम्पल ये दोनों भी इस गेट से आप स्ट्रेट जाओगे तो मिल जाएगा। और गाइस, अगर आप अपने प्राइवेट व्हीकल से जाते हैं तो गणपतिपुले घूमना बहुत ज़्यादा इजी है, ऐसा मुझे लगता है। आ तो जाओगे पब्लिक ट्रांसपोर्ट से, बट अगर आपको यहाँ से कहीं घूमना है तो आपको हमेशा वेट करना पड़ेगा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का। सो हमने जो ग्राम पंचायत का टिकट निकाला था वहाँ से अभी हम लोग जा रहे हैं एमटीडीसी के लिए। वहीं से आपको दोनों भी गेट दिखेंगे, एक एमटीडीसी का और गणपति टेम्पल जाने का। अभी हम लोग ने एंटर किया है एमटीडीसी रिसोर्ट में और यहाँ से हम लोग सबसे पहले जो मेन उनका रिसेप्शन है वहाँ जाके चेक इन कर लेंगे। एमटीडीसी में हमने बाम्बू कॉटेज सी व्यू वाला बुक किया था और ये मेन गेट से यानी एमटीडीसी के मेन गेट से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी में था। सो अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आते हो तो यहाँ पे मेन गेट से आपको कॉटेजेस तक के जाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो सकती है। और आप देख सकते हो रोड कुछ इस तरीके से है, बट जैसे ही हम रिसोर्ट पहुंचे और चेक इन हमने किया, कॉटेजेस देख के, ट्रैवलिंग की वजह से जो हमें थकावट हुई थी वो कॉटेजेस देखने के बाद में हम लोग इतने ज़्यादा खुश हुए ना, क्योंकि लोकेशन ही ऐसी है कि आप कैसे भी मूड में जाओ वहाँ जाके आपका मूड फ्रेश होने वाला है और आप बहुत ही एनर्जाइज्ड फील करने वाले हो। सो फाइनली गाइज, हम लोग हमारे कॉटेजेस के पास पहुंच ही चुके हैं और आप देख सकते हो यहाँ पे एम्पल पार्किंग स्पेस है जहाँ पे आप अपना प्राइवेट व्हीकल आराम से पार्क कर सकते हो और उसके जस्ट आप सामने ही देख सकते हो रिसेप्शन है जहाँ पे आप चेक इन करोगे और अपने कॉटेजेस की, अपने रूम की की को कलेक्ट करोगे। और ये जो कोकोनट ट्रीज देख के हमें ये फील हो जाता है कि हम लोग फाइनली कोंकण में पहुंच चुके हैं और हमने कीज को कलेक्ट किया और अब हम जा रहे हैं हमारे कॉटेजेस की ओर, यानी हमारे रूम की ओर। और हम कार इसलिए लेके जा रहे हैं कॉटेजेस के पास क्योंकि हमें हमारा लगेज को अनलोड करना है। आप कॉटेजेस के पास अपनी कार लेके जा सकते हो, बट अपने रिस्क पे आपको लेके जाना है क्योंकि यहाँ पे इतने सारे कोकोनट ट्रीज है। अगर कोई भी कोकोनट फॉल डाउन हो गया तो आपकी कार अच्छे खासे डैमेज हो सकती है, इसलिए आप अपना लगेज अनलोड करके पार्किंग स्पेस में फिर से लगा दीजिए। ये मेरे तरफ से आपको टिप है। हम लोगों ने जो कॉटेज बुक किया था ये सी फेसिंग बम्बू कॉटेज है और इन कॉटेज में बैठ के आप सी व्यू का भी मजा उठा सकते हैं क्योंकि इतना प्यारा व्यू था। और चाहे तो आप सी साइड भी जा सकते हैं, एकदम 50 मीटर की दूरी में सी साइड आपको मिलेगा। तो फाइनली गाइज, हम लोग पहुंच गए हैं हमारे डेस्टिनेशन में और ये है एमटीडीसी के सी व्यू वाले बाम्बू कॉटेजेस और हियर इज रेवा। और एक देखिए इतना प्यारा व्यू है ना, समुंदर के आगे आज रहने वाले हम लोग आगे के 2 दिन। वाओ, ये रेवन कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड हो रहा है। चलिए अभी समुंदर के पास जाना है।